जगह ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। इसलिए यह कहना कि आप बच जाइएगा, बिल्कुल नहीं बचिएगा, आपकी हालत बहुत खराब होने वाली है, सारे लोग हॉस्पिटल में हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, 140 करोड़ लोग, पता नहीं क्या होगा। और उस पर क्या कहा गया, उस वक्त कहा गया कि 3 से 4% तक मौतें होंगी इस पेंडेमिक में। 3 से 4% मौत का मतलब कितना हो गया, कम से कम 5-6 करोड़ लोग मर जाएंगे भारत में। जाहिर है अगर इस तरह का मैथमेटिकल मॉड्यूल आपके सामने आएगा तो देश का प्रधानमंत्री हिल जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि देश का प्रधानमंत्री उस मैथमेटिकल मॉड्यूल वाले को किस हद तक बिलीव कर रहे थे, लेकिन यह तो तय था कि जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की घोषणा की तो मैथमेटिकल मॉड्यूल वाले के पेपर को या उनकी सलाह को जरूर माना होगा। यह तो नामुमकिन है ना कि नरेंद्र मोदी को कोई सपना आ जाए और वो जनता कर्फ्यू लगा दे। वो क्यों लगाएंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता कर्फ्यू के बारे में नरेंद्र मोदी ने भी कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि उनके उम्र में तो कोई इस प्रकार की महामारी आई नहीं जिसमें कि इस तरह की नौबत आई थी। 1920-22 में आया होगा वो फ्लू, उस बीच में तो कोई महामारी नहीं आई, तो जाहिर है इनको भी नहीं मालूम होगा। तो जनता कर्फ्यू का कोई ना कोई इल्म दिया होगा, कोई हुनर बताया होगा, किसी ने सिखाया होगा, किसी ने समझाया होगा कि ये मैथमेटिकल मॉड्यूल है, 140 करोड़ लोग इसकी जद में आएंगे, फिर कैसे बचा पाएंगे? विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष तो कहेगा, आपको कहने लगेगा मौत के सौदागर, फिर आप क्या करेंगे? डर गए नरेंद्र मोदी जी और कहा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, अब जनता कर्फ्यू लगा देते हैं। अब जनता कर्फ्यू की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किस प्रकार से लोग उस दौरान, ये मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं, दिलाता रह रहा हूं, दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भूलिए मत, आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग को जाया मत कीजिए, उसको जिंदा रखिए। ये देखिए, ये कर्फ्यू है, देख लीजिए। जिन लोगों ने डिसिप्लिन नहीं किया ना, उनको हमारे पुलिस भाई जी ने किस प्रकार से दंड बैठक करवाया। देखिए कैसे कैसे दंड बैठक करवाए जा रहे हैं। कहीं 50 रुपए स्कूटर वाले से, 50 रुपए 4 व्हीलर वालों से तो 1-1 हजार, 2-2 हजार, 1000 रुपए। दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल, उन्होंने प्राइवेट आर्मी उतार दी। हैरान हो गए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बजाबता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिविल ड्रेसेस में दिल्ली के चौक चौराहों पर खड़ा कर दिया और कहा कि जो व्यक्ति कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलेगा उसको फाइन लगेगा, और देन एंड देयर वहीं पर पैसे की उगाही हुई। ये देखिए किस प्रकार से दंड बैठक, मुर्गा बनाया जा रहा है, पुलिस की लाठियां लोग खा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हम, जब ये तस्वीर बिल गेट्स देखता होगा, जब ये तस्वीर WHO के लोग देखते होंगे, जब ये तस्वीर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले देखते होंगे ना, अट्टहास लगाते होंगे, अट्टहास लगाते होंगे। मैं ये बात देख देख करके, सुन सुन करके, समझ करके हैरान हो जाता हूं कि हमारे देश में वो आग क्यों नहीं लग रही है, वो पीड़ा दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है। जो अपने राजनेताओं से सवाल करे, आज 3 साल वक्त हो गया, खत्म हो गया, नेता से सवाल करे, राहुल गांधी से सवाल करे कि बकवास बंद करो राहुल गांधी, पहले इसका जवाब दो। क्या तुम्हें लॉकडाउन के बारे में जो कुछ भी लिया गया निर्णय, तुमने सरकार के ऊपर कोई सवाल किया? तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाओ। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये तस्वीर देख करके तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये तस्वीर जो देख रहे हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा है? राहुल गांधी जवाब दो। जब भाषण में तुम जनता को तुम कहते हो ना, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, मैं ये कहता हूं, सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो भाई, कहते हो ना, चलो खड़ी बोली में मैं भी आपको तुम कहता हूं। आपको, आपका जमीर मर गया, आपकी आत्मा मर गई। आप विपक्ष के नेता हो,
अभी भी गए गुजरे हालत में भी सबसे ज्यादा सांसद आप ही की पार्टी को हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज तक लॉकडाउन पर सवाल नहीं पूछ रहे हो, आज तक नहीं पूछ रहे हो कि भाई उसकी इंक्वायरी कराओ, ये महामारी थी क्या, इसकी इंक्वायरी तो कराओ। कि सरकार से नहीं पूछ सकते? चलिए मोदी जी को हमने मान लिया कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और उनको दोनों तरफ था कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो लोग इन्फेक्शन में हो जाएंगे, लोग हमारे मरेंगे, तो जनता को बचाने के लिए हमारे पास और क्या साधन था, हम कर सकते हैं। आज आप विपक्ष में खड़े हो राहुल गांधी जी, आपको सरकार से पूछना चाहिए कि आपने लॉकडाउन किनके निर्णय पर लगाया था, किसने सलाह दी थी आपको, कौन कौन लोग थे, क्या ये लॉकडाउन उपयुक्त था? कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं। क्या यह भी जांच नहीं होनी चाहिए कि ये जो वायरस था वो आया कहां से, कैसे आया? WHO ने अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? अक्टूबर 2021 में भी उसने दूसरी कमेटी बना दी, जनवरी 2020 की जो कमेटी थी उसने तो इनकंक्लूसिव कह दिया। अक्टूबर 2021 में जो कमेटी बनी WHO की, उसकी रिपोर्ट कहां गई? क्या ये सवाल आप नहीं पूछ सकते? आप ये सवाल नहीं पूछ सकते प्रधानमंत्री से राहुल गांधी जी, क्योंकि आपके हाथ बंधे हैं। आपके हाथ को गेट्स ने बांध रखा है पैसे देकर के, आपके मुंह पर मास्क लगा रखा है पैसे देकर के। उनके हाथों बिके हुए हो राहुल गांधी, उनके हाथों बिके हुए। मैं ये नहीं कहता कि बिक गए सिर्फ इसलिए कि जब महामारी आएगी तो तब बोलना नहीं होगा, नहीं। हो सकता है आप ये समझते होंगे कि बिल गेट्स बहुत ही महान बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा आदमी है, गेट्स फाउंडेशन है इनका, ये हमें अगर मदद कर रहा है तो मदद लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब अब सारी बातें सामने आ रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या रिश्ता है, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का क्या रिश्ता है, WHO का क्या रिश्ता है, एंथनी फॉची, NIH, इको हेल्थ अलायंस, इन सब का क्या रिश्ता है, वुहान लैब का क्या रिश्ता है, इस पर कोई सवाल नहीं बनता। 3,500 किलोमीटर की आपने यात्रा कर ली, कभी भी यह सवाल नहीं उठाया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अमेरिका में तो एंथनी फॉची के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो गए हैं। भारत का एंथनी फॉची कौन है, यह सवाल नहीं पूछ रहा है, पूछना चाहिए आपको। ये मैं पूछूं? चलिए मीडिया बेईमान है, मीडिया के लोग तो पूरी तरह से दलाली कर रहे हैं, बिके हुए हैं, भ्रष्टतम स्तर पर है। एंटायर मीडिया ग्रुप, एंटायर मींस एंटायर, लेफ्ट राइट सेंटर, सबके सब बिके हुए हैं। अब तो मैं ये कह भी नहीं सकता कि उनकी जानकारी नहीं थी। नो 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 नो, दे वर फुली अवेयर, दे वर रादर स्प्रेडिंग एंड प्रोपगेटिंग देयर एजेंडा। उनकी बातों को वो आगे बढ़ा रहे थे, फैला रहे थे, बतला रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, ताकि जनता समझ जाए जो वो कहना चाह रहे हैं। वो तो बिके हुए दलाल हैं। पूरी मीडिया बिरादरी दलाली में आकंठ डूब गई। ये तो देशोन्नति जैसा ग्रुप था जो खड़ा हुआ महाराष्ट्र में और लगातार इसके खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था।